तो मैंने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको बता दी है मिक्सचर की, कंपाउंड्स की, और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करके मैंने आपको बता दिया है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो भी अब हम सब जानते हैं। अब आ जाओ फटाफट से किस पर, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे। ये एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल और केमिकल चेंजेस का, लेकिन इसके बाद में हम फिर से किस पे आ जाएंगे, मिक्सचर्स पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी मिक्सचर्स का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मिक्सचर का कंसेप्ट और लंबा चलेगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम ये छोटा सा टॉपिक एक बार कवर कर लेते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे अराउंड जो है ना वैरायटी ऑफ चेंजेस होते रहते हैं, है ना, वैरायटी ऑफ चेंजेस होते रहते हैं। बस हमें ये पता करना होता है कि इनमें से फिजिकल चेंजेस कौन से हैं और केमिकल चेंजेस कौन से हैं। तो ये तो आप तभी पता कर पाओगे जब आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस का जो कंसेप्ट है वो पता होगा। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? दोज चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि ऐसे चेंजेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आइस क्यूब थी, यानी कि एक बर्फ़ थी। बर्फ़ को हमने फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया, निकालने के बाद क्या हो गया? वो मेल्ट हो गई। तो मेल्ट होकर के आखिर उसका हुआ क्या? मेल्ट होकर के हमको पानी ही तो मिला। इनिशियली हमारी जो बर्फ़ थी, हम सबको पता है कि पानी जो है अपनी 3 फिजिकल स्टेट्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है। एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट और एक होती है गैसियस स्टेट। यानी कि जो हमको वाटर वेपर्स मिलती हैं, वाटर वेपर्स क्या होती हैं? पानी का गैसियस स्टेट होता है। और पानी का सॉलिड स्टेट क्या होता है? बर्फ़, आइस, है ना। तो जब आपने आइस को मेल्ट कराया, तो मेल्ट कराने के बाद भी तो वो पानी ही रहा। ऐसा थोड़ी है कि आपने बर्फ़ को मेल्ट कराया और वो मेल्ट होकर के एक स्ट्रॉबेरी बन गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई बर्फ़ किसकी बनी है? पानी की ही बनी है। जब वो मेल्ट होगी तो आपको क्या मिलेगा? पानी ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई नया तीसरा सब्सटेंस नहीं बन गया है। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो और कोई नया सब्सटेंस ना बने, उसको हम क्या बोलते हैं? एक फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर को मैंने फोल्ड करके क्या बना दिया? उसका एक प्लेन बना दिया, एरोप्लेन, और उस एरोप्लेन को मैंने उड़ा दिया, है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या उस एरोप्लेन से मैं दोबारा जो मेरे पास एक प्रॉपर शीट थी पेपर की, क्या मैं उस एरोप्लेन से दोबारा से अपने पेपर की शीट बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। अभी अभी जो हमने बर्फ़ का एग्जांपल लिया था कि हमने आइस को मेल्ट करके क्या बना दिया? पानी बना दिया है। क्या इस पानी से दोबारा से मैं बर्फ़ जमा सकती हूँ? दोबारा से आइस का फॉर्मेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो फिजिकल चेंजेस की हमने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ ली कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? दे आर रिवर्सिबल, उनका रिवर्स भी पॉसिबल होता है, ठीक है। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस की उसकी आइडेंटिटी का लॉस नहीं होता है फिजिकल चेंज में। वो आइडेंटिटी किसी भी सब्सटेंस की वैसी रहती है। जो बर्फ़ है वो किसकी बनी थी? पानी की बनी थी। बर्फ़ मेल्ट होकर के क्या बन गया? पानी बना। तो पानी ने क्या अपनी आइडेंटिटी खो दी कि भाई बर्फ़ जब तक है तब तक पानी पानी है, और जब बर्फ़ मेल्ट हो गई तो पानी क्या बन गया? पानी हनी बन गया, शहद बन गया। पानी ने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी मेल्ट होने के बाद। जैसी बर्फ़ मेल्ट हुई तो पानी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। ऐसा नहीं होता, सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी साथ में रखता है। कब? जब फिजिकल चेंज होता है। देयर आइडेंटिटी बट देयर अकर्स ओनली अ चेंज इन सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि फिजिकल स्टेट हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर द फिजिकल चेंज हैज अकर्ड द सब्सटेंसेस कैन be easily converted back to their original form by some physical process। और इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, और उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, और उनको रिवर्स करना आसान होता है, कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। भाई आपने जो पेपर प्लेन बनाया है, उस पेपर प्लेन को जो है ना दोबारा से क्या कर दो? अनफोल्ड कर दो। जब आप उसको अनफोल्ड करोगे तो आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगी? वो प्लेन पेपर की शीट आ जाएगी जो आपके पास पहले से थी। आपने क्या किया था? बस उसको फोल्ड करके एक प्लेन बना दिया था। प्लेन को अनफोल्ड कर दो तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा? एक इंटैक्ट पेपर की शीट मिल जाएगी आपको। भाई अगर बर्फ़ पिघल गई थी तो वापस उसको क्या करो? फ्रीज़र में डाल दो तो वो जम जाएगी वापस से। कौन सी इसमें बड़ी बात है? तो फिजिकल चेंज में हम बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको कि फिजिकल चेंज में
सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, जैसे कि शेप हो गया, साइज़ वगैरह हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हम उनका रिवर्स भी आसानी से करा सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है।